नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचलर थेरेपिस्ट। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब परिवार में। और चिल्ड्रन सीरीज में हम आज और आगे एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं सिलीसिया और बराइटाकार, ये दो मेडिसिन के। ये दोनों भी वाइडली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोनों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको वो शायद आपको पता भी हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं हर एक लेक्चर में, हम जहाँ पर भी सुनते हैं वहाँ ऐसी कुछ नई बातें मिलती है या न्यू वे ऑफ एप्लीकेशन मिल जाता है। तो दोस्तों बने रहिए और आइए शुरू करते हैं। तो सिलीसिया पेशेंट, सिलीसिया बच्चा जैसे ही आपके क्लिनिक में आता है तो आप उसे ऑब्जर्व करते हैं। क्या क्या देखते हैं आप कि एक दुबला पतला बच्चा है, चेहरे से थोड़ा इंटेलिजेंट दिख रहा है, चेहरे से होशियार दिख रहा है, बट ही इज टिमिड। बात करने में थोड़ा शर्मा रहा है क्योंकि सिलीसिया पेशेंट जनरली पहले विजिट में कभी भी बात नहीं करते हैं। दे आर वेरी timid, bashful to talk in public। अगर उनको कुछ बताना भी है आपको तो बहुत अंदर से कोशिश करनी पड़ती है, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, तब जाकर के वो आपसे फर्स्ट इसमें कन्वर्सेशन कर पाएंगे। तो क्या करते हैं वो मम्मी का सहारा लेते हैं। मम्मी के कान में बोलेंगे इसे कि मम्मी मुझे ना ये तकलीफ है, डॉक्टर को ये बोलना है। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं कर पाते। विस्परिंग इन मदर्स ईयर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जैसे आपको कोई पेशेंट मिलता है कि जो मम्मी के कान में ऐसे हाथ लगा के मम्मी के कान में ऐसे हाथ लगाएगा और फिर बात करेगा, तो हो सकता है वो सिलीसिया भी हो, दूसरे भी हो सकते हैं, नो डाउट। मतलब मेन मेडिसिन इज सिलीसिया। इनका स्किन जो है अनहेल्दी स्किन है, कहीं पे इरप्शंस है, उसमें से पस निकल रहा है। और इनकी जो फोंटानेलिस, अगर बच्चे छोटे रहेंगे तो उनकी जो हेड में फोंटानेलिस रहती है वो मतलब भर के नहीं निकलते हैं बोन्स जल्दी से। तो एकदम छोटे बच्चे में, बड़े अगर हो गए बच्चे थोड़े से तो हड्डियां उनकी कमजोर दिखती है, बच्चे से कमजोर दिखने लग जाते हैं। हाथ पैर एकदम दुबले पतले से, ऐसा लगता है कि यार कमजोर हड्डी है। इनका खान पान सही होता है। इसके नोट में एक लाइन लिखी हुई है, constitutions which suffer from deficient nutrition not because quality or quantity of food but because of wrong assimilation। खाना बराबर खा रहे हैं, न्यूट्रिशन भी बराबर है, क्वालिटी भी अच्छा है खाने का, बट उनको वो एसिमिलेट नहीं कर पा रहे, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे तो नेचुरली वो दुबले पतले ही रहेंगे। तो ये कैल्केरिया में भी है, बराइटा में भी है, लेकिन दोनों तीनों मेडिसिन अलग अलग है। तो जो हेड का साइज है थोड़ा बॉडी से बड़ा होता है, मतलब दुबले पतले लेकिन हेड बड़ा हो सकता है, पेट भी बड़ा हो और हेड स्वेट्स प्रोफ्यूजली, सर पे पसीना छुटा रहता है। और अगर आप ये बच्चे के सोल्स और पाम्स को टच करोगे तो उसमें पसीना छुटा हुआ रहता है। जब भी ये कोई नई जगह जाते हैं तो इनके हाथों में और पैरों में पसीना छूट जाता है। इनको थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है नई जगह पर जाने के बाद में, क्योंकि इनका स्वभाव ही टिमिड स्वभाव है। वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। यील्डिंग बट ऑब्स्टिनेट, मतलब आप अगर बच्चे को कुछ बोलेंगे देखो ये चीज़ नहीं करना है आपको, तो बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन वो चीज़ सामने आते ही वो कर लेते, मतलब अपने मन की करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप बच्चे को बोलेंगे देख अभी साइकिल के लिए जिद नहीं करना है, मैं 2 महीने के बाद दिला दूंगा, तो बोले ठीक है 2 महीने के बाद दिलाओगे, इट्स ओके। डेट लिख के रखेगा वो, 2 महीने के बाद आपको याद दिलाएगा, यू प्रोमिस्ड मी साइकिल ऑन दिस डे, टुडे इज दी, हो गया 2 महीना, तो मुझे आज साइकिल दिला दो। वो लेके ही रहेगा, मतलब वो रुक जाएगा लेकिन लेके रहेगा। यील्डिंग बट ऑब्स्टिनेट, इसका सिम्टम है यील्डिंग बट ऑब्स्टिनेट। ये हम लोग सैंड से भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सिलिका इज मेड फ्रॉम सैंड।
तो सैंड में जब हम हाथ घुसाएंगे तो हमारे हाथ अंदर धंस जाते हैं, मतलब वो इल्ड कर जाता है। लेकिन हम सैंड को अगर हाथ में उठाएंगे और दबाने की कोशिश करेंगे तो दबेगा नहीं, क्योंकि वो ऑब्स्टिनेट है, कड़क है। तो ये इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। इल्ड कर जाता है लेकिन दबता नहीं है, अपने मन की ही करके रहता है। फिर ऐसा है कि ये सिलिसिया चाइल्ड ही इज ऑलवेज क्लिंगिंग टू मदर, और जब वो मदर के साथ रहेगा तो खुद को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करता है। तब उसको कोई तकलीफ नहीं रहती, तब उसको कोई डर नहीं रहता है, तब वो अच्छे से बात भी कर पाता है। तो ये जो सिलिसिया है, ये जब सीमेंट में मिक्स होता है तो एक मजबूत घर बन जाता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। और जब ये अकेला रहता है सैंड, तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती, कोई भी आएगा उसको दबा के चला जाएगा। लेकिन जब वो सीमेंट के साथ होता है तो वो स्ट्रांग बन जाता है। जैसे वो माँ के साथ होता है तो एकदम स्ट्रांग बन जाता है। तो अब माँ मतलब सिर्फ मदर नहीं है, माँ क्या होती है? अ केयरिंग पर्सनैलिटी। आप उनके साथ कैसा भी बर्ताव करो, बच्चे के साथ वो हमेशा अच्छा ही रहती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मदर। तो सिलिसिया पेशेंट की जो केयर करता है, जो उनके फ्रेंड्स है, नेबर्स है, कि जो उनकी बहुत केयर करते हैं, तो ऐसे लोग सिलिसिया के लिए मदर के जैसे होते हैं। तो जब ये उनके साथ होते हैं तो खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हैं। फिर ये कुछ भी काम कर लेंगे, फिर ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अकेले में भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन इनको बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत विल पावर स्ट्रांग बनानी पड़ती है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और बहुत तैयारी करते हैं, फिर जाकर के वो कर पाते हैं। अब एक रूब्रिक है, जैसे इनका जो स्टूल होता है सिलिसिया का, वो जोर लगाते हैं, थोड़ा आता है फिर अंदर चले जाता है, थोड़ा आता है फिर अंदर चले जाता है। तो वैसे ही ये ताकत तो लगाते हैं कोई भी काम करने में, थोड़ा ऐसा लगता है कि और ताकत लगानी चाहिए, और ताकत लगानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के बाद में जो आउटपुट ज़्यादा निकलना चाहिए वो थोड़ा ही निकलता है। मतलब इनको मेहनत 100%, लेकिन आउटपुट सिर्फ 20%। तो ये जो स्टूल है ये रिफ्लेक्ट होता है, इनके जो स्टूल का इनका कैरेक्टर है वो इनके स्वभाव में भी रिफ्लेक्ट होता है। एग्जाम के पहले भी इतना स्ट्रेस लेंगे कि मुझे आना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे। आएगा उनको, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं आता है, लेकिन 100% आने के लिए इनको 1000% स्ट्रेस लेना पड़ता है पहले, तब जाकर के उनको 100% वो वहाँ परफॉर्म कर पाते हैं। फिर ये चिलिएस्ट पेशेंट तो आपको पता है, ओपन सी स्वेट है, ये सभी ग्लैंड्स अफेक्ट होते हैं उसके, सर्वाइकल ग्लैंड्स हो, टॉन्सिल्स हो, या और एनी अदर ग्लैंड्स। और सपुरेशन का तो ये किंग ऑफ मेडिसिन है। तो कहीं पर भी सपुरेशन हो, बच्चों के लिए भी टॉन्सिल में सपुरेशन हो सकता है, किडनी में नेफ्राइटिस हो सकता है, या और भी कहीं इन्फेक्शन हो सकता है, या एब्सेस है, या सेल्यूलाइटिस है, कहीं पर भी सिलिसिया इज इंडिकेटेड, प्रोवाइडेड बाय जो हमने अभी तक सिम्टम्स बताए हैं वो होने जरूरी है। आप बोलेंगे पस दिखा और सिलिसिया दे दिया, ऐसे नहीं होता है। होम्योपैथी ऐसे काम ही नहीं करेगा। 10 में से सिर्फ 2 लोग अच्छे होंगे, उसमें से भी 2 भी हुए तो हुए, नहीं तो नहीं भी हुए। लेकिन अगर आप सिम्टम्स देख के देते हो तो 100% ऐसे फटाफट काम होता है। फटाफट से याद आया कि सिलिसिया थोड़ा स्लो एक्टिंग है दोस्तों। इसकी कंप्लेंट डेवलप होने के लिए भी बहुत समय लगता है। सैंड जो बनता है ना, वो पत्थर से बनता है। पत्थर को बरसों तक, जैसे वो डिग्रेडेशन होता है उसका क्लाइमेट की वजह से, तो पहले इतने बड़े माउंटेन का इतना छोटा करके करते हैं, फिर वो सैंड तैयार होता है। वैसे ही इसकी सिम्टम डेवलप होने के लिए भी बहुत दिन लग जाते हैं। धीरे डेवलप होते हैं ये। तब तक के लिए ये पर्सनैलिटी एकदम वीक हो जाता है, फिजिकली एंड मेंटली ऑल्सो, कंप्लेंट की वजह से। हम लोग तो दिख तो कुछ नहीं रहा है, बीमार है, लेकिन दुबला पतला होते जा रहा है, या फिर खाना तो अच्छा खा रहा है, इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तो बिकॉज ऑफ द स्लोनेस ऑफ द कंप्लेंट्स। तो दोस्तों, सिलिसिया देने के बाद में डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल सडनली। आपको उसको समय देना होगा। आपने 200 का 1 डोज दिया है तो एटलीस्ट वेट फॉर 15 डेज फॉर पॉजिटिव रिएक्शन। कभी कभी तो 2 महीने के बाद में भी मुझे रिजल्ट आए। सिंगल डोज दिया है 2 महीने पहले
और 2 महीने के बाद में पेशेंट को इम्प्रूवमेंट शुरू हुई है। तो ये ध्यान में रखना है और बार बार इसको रिपीट नहीं करना है कि अरे यार नहीं काम हुआ, दे और। इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर मेडिसिन, जस्ट वेट फॉर द एक्शन ऑफ मेडिसिन। वो एक्ट होता ही है। हाँ, अगर कुछ ऑब्स्टेकल हो, सोरिक, सिप्लिटिक, साइकोटिक कुछ भी हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी वजह से नहीं हो रहा है, तो आप सिलिसिया के जो एक्यूट है उसका पल्सिटेला यूज कर सकते हैं, इसका ट्यूबरकुलिनम बाद में यूज कर सकते हैं, सल्फर है, सोराइनम है, मेडोरिनम है, ऑल दिस मेडिसिन यू कैन यूज। और सिलिसिया इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सिटेला। तो सिलिसिया की जितनी भी कंप्लेंट्स है वो उनके एक्यूट स्टेट में जनरली पल्सिटेला इंडिकेट होता है। या आपका सिलिसिया से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप बेशक पल्सिटेला उसको दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव जोन में रखते हैं, बच्चा ये मत कर, बच्चा वो मत कर, इधर लग जाएगा, उधर वो हो जाएगा, उधर वो हो जाएगा। तो जनरली फिर ये बच्चे सिलिसिया के होते हैं, या फिर कैल्केरा कार्व या फिर बराइटा कार्व, ये जोन में ये लोग चले जाते हैं, क्योंकि इनको कभी एडवेंचर करने ही नहीं दिया इनके माँ बाप ने, इनको कभी लगने ही नहीं दिया है। तो फिर वो थोड़े डरपोक किस्म के लोग बन जाते हैं, डरपोक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। तो दोस्तों ये था सिलिसिया। कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर देना। और कई बच्चे हमें मिलते हैं एग्ज़ाम जाने के पहले या पेपर लिखते टाइम उनके हाथ पूरे गीले हो जाते हैं पसीने से, क्योंकि वो थोड़े रेस्टलेस होते हैं, थोड़े एंग्शियस होते हैं। तो वो सिलिसिया बच्चे भी हो सकते हैं। मैंने कई लोगों को, बच्चों को सिलिसिया देके ये सिम्टम्स उनका निकाल दिया है। दोस्तों बराइटा कार्व भी डिस्कस करना था, लेकिन यही वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो में बराइटा कार्व। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पढ़ते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।